खोलिए भजन संहिता उसकी 62 उसकी 6 और 7 पढ़ेंगे। He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. On God rests my salvation and my glory. My mighty rock, my refuge is God. हिंदी में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। परमेश्वर इस आयत के पढ़े जाने पर आशीष दीजिए। नाउ वी हैव प्रे। आइए आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा परमेश्वर, हम एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं इस सबत के दिन के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया ताकि हम आपके घर में इकट्ठा हो सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपने इस सबत के दिन को बनाया ताकि हम आपके भवन में आके आपके नाम की भजन स्तुति कर सकें और आत्मिक भोजन ग्रहण कर सकें और आने वाले सप्ताह के लिए फिर से तैयार हो सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपने आज तक हमें संभाल के रखा, हमारे परिवारों को, उनकी अच्छी सेहत को, हमारे बच्चों को अच्छी छत दी हमें प्रभु जी, और अच्छा काम दिया ताकि हम अपना जीवन बिता कर सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपने इन मुश्किल हालातों में, तमाम बीमारियों से इस मुश्किल हालातों में बचा के रखा और संभाला। उन तमाम बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय पर भी हमारे ऊपर अच्छी छत बनाए रखना, हमारे परिवारों को संभाल के रखना, उनको अच्छी सेहत देना, बच्चों को ज्ञान देना ताकि वो आपके नाम में बढ़ सकें, और तमाम जो दुनिया में मुश्किलात हैं प्रभु जी उनसे बचाए रखना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए। प्रभु जी, उन बीमारों के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखना, उन्हें चंगाई देना प्रभु जी, और उन जरूरतमंदों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी जरूरतों को पूरा करना। प्रभु जी, हम खास तौर पर प्रार्थना करते हैं आपके दास पास्टर सुनील के लिए, जैसे वो आज का वचन हमारे साथ बांटते हैं प्रभु जी, हर एक वचन उनके मुंह से निकले प्रभु जी आपकी तरफ से हो, और हमें प्रभु जी सद्बुद्धि और ज्ञान देना ताकि हम उन वचनों को समझें और अपने जीवन में ग्रहण करके आगे दुनिया में और प्रचार कर सकें। प्रभु जी, हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे पापों को क्षमा करना और आगे पाप करने से हमें बचाना प्रभु जी, ताकि हम आपके दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। बाकी का समय आपके सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु जी। छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें, क्योंकि सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हैप्पी सैबथ ईच वन। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लय व्यवस्था की किताब उसका 27 और 30 में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मैं दरख्वास्त करूंगा डीकन से कि वो आए और आज का श्रद्धा है जो इकट्ठा करे, और हमारे बीच में एक स्पेशल सॉन्ग है जो कि शक्ति मैसी के द्वारा पेश किया जाए। सब तो पहला सारी कलीसिया में सलाम करना और परमेश्वर का धन्यवाद करना कि उसने हम पाक पवित्र सब्बत वाले दिन समा दिता कि ਉਹਦੀ
महिमा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और मेरी फैमिली भी सबत वाले दिन आज असी इकट्ठे ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
अच्छे सॉन्ग के लिए। अगर किसी के पास टाइट है या बर्थडे ऑफरिंग, थैंक्स ऑफरिंग, वो आगे आ सकते Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. आइए दुआ करें। जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपके भवन में आके आपकी इबादत कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, और मैं दुआ करता हूँ इस कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए, खास तौर के इस हदिये के लिए दुआ करते हैं। जिंदा परमेश्वर, ये आपके कार्य में है। ये छोटी सी दुआ अपनी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये समय है बच्चों की स्टोरी के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा मैडम ज्योति पुदार से, वो आगे आती हैं। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Good morning everyone and happy Sabbath. आप लोग खुश हैं? चर्च आए? कौन कौन खुश है? We are also happy to have you this church and I'm happy to be here again. This is a story. ये कहानी है बहुत साल पुरानी, 100 साल पुराने से भी, more than 100 years old story. उस टाइम के जब टीवी नहीं थी. All of you like to watch TV? How many of you like to watch TV? मोबाइल, टीवी अच्छी लगती है ना? नहीं थे उन दिनों में, गाड़ियाँ नहीं थी. There were no automobiles. There was no electricity. तब की कहानी है ये, बहुत पुरानी. और ये कहानी एक घोड़े की है. किस किसने घोड़ा नहीं देखा? नहीं देखा? घोड़ा देखा है ना? घोड़ा नहीं देखा? हॉर्स देखा? अच्छा, हॉर्स देखा है? हॉर्स देखा है, घोड़ा नहीं देखा. ओके, ठीक है. तो ये कहानी मैं बताती हूँ अभी आपको. इस घोड़े की कहानी. इस घोड़े का नाम है चार्ली. क्या नाम है? चार्ली. और चार्ली बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत सुंदर था, और उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता था बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट. पर उसमें एक प्रॉब्लम थी इस चार्ली में. उसकी जो पीठ की हड्डी थी ना, थोड़ी अंदर को थी, ऐसे कर स्वेड बैक. तो लोग बोलते थे इसको कोई प्रॉब्लम है, डिफॉर्म्ड है. तो उससे कोई काम नहीं लेता था, कोई उसको खरीदता नहीं था, कोई उसको प्यार नहीं करता था. हमें अच्छा लगता है ना, हमें कोई प्यार करे, मम्मी पापा भी
खींचनी होती है, बग्घी खींचनी होती थी, तब चार्ली को लेके जाते थे। तो ऐसे करते करते चार्ली की बहुत सारी। अब आते हैं एक दिन चार्ली के घर। मैं जगहों के नाम नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता, हमें स्टोरी जानना। तो एक दिन चार्ली जहाँ रहता था वहाँ एक बहुत बड़े स्टेज वैगन से, बड़ा सा वैगन जिसके डबल स्टोरी होती है, उसमें सामान रखते हैं। 2 जन उतरे, मिस्टर एंड मिसेस। जैसे वो उतरे, बहुत थके हुए थे, खासकर मिसेस बहुत थके हुए थे। उनका नाम था जेम्स वाइट। क्या था उनका नाम? जेम्स वाइट। मिस्टर जेम्स वाइट थे और वो मिसेस एलन वाइट थी। और मिसेस एलन वाइट बहुत टाइट थी। तो वो आए थे किसी एडवेंटिस्ट फैमिली में, बहुत दूर, बहुत दूर। और वो थक जाते थे, बग्गी से ट्रैवल करना पड़ता था, फिर उनको चैरियट से करना पड़ता था, स्लेज से करना पड़ता था, और वो बहुत दूर दूर जाते थे जीसस के बारे लोगों को बोलने। तो ये एडवेंटिस्ट फैमिली ने इनको इनवाइट किया था। तो जैसे ही आए उनको घर ले गए, खाना खिलाया, सब बेड दिया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे दे स्टार्टेड टेलिंग अबाउट जीसस टू एवरीबॉडी। वो जीसस के बारे सब लोगों को बोलने लगे, बताने लगे, कहानियां बोलने लगे। तो इन दिनों में बहुत कम एक ट्रेन जैसी गाड़ी चलती थी, वो भी ट्रेन बग्गी थी, उसमें बहुत धुआं निकलता था और वो बहुत हिलती थी, और उससे क्या होती थी, बहुत तकलीफ होती थी पीठ में। फिर एक दिन इन्होंने बोला, वहाँ के जो लोग थे, मंडली के, चर्च के जो लोग थे, छोटे से ग्रुप था, उन्होंने बोला सिस्टर वाइट और मिस्टर जेम्स आते हैं, इतने दूर दूर जाते प्रचार करने, इनको बहुत परेशानी होती है, हम लोग इनको एक गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट। अच्छा लगता है ना गिफ्ट पाना? हाँ। तो क्या होता है, हम इन लोगों को एक गिफ्ट बोलते हैं, सरप्राइज गिफ्ट। वी विल गिव देम अ सरप्राइज गिफ्ट एंड दे ऑल sit and talk about it, and they said we will not tell them. But then what happened? Something else happened. What happened? When the last day of that meeting, when Mrs. Ellen G. White and her husband were sleeping in the night, and Ellen G. White, no, she had many friends, angel friends. Sometimes they talked to her in her dream and told her what to do. And when they told her what to do, बोलते भी क्या करने, फटाफट क्या करती थी, वो लिखती थी जो जो एंजल उनको बोलते थे, सारे एंजल उनके फ्रेंड्स थे। तो रात को जब वो सो रही थी, ऐसे उनका फ्रेंड एंजल है उनके पास आया और उनको सपने में बोला, एलन कल ना ये जो आपके मेंबर्स हैं ना, आपको एक सरप्राइज देंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी, आपको कोई बता दे, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, सरप्राइज तो सरप्राइज होती है ना? और इस एंजल ने बता दिया एलन जी वाइट को। पर क्यों बताया? उन्होंने बोला कि कल आपके जो मेंबर्स हैं जो आपको सरप्राइज देंगे, वो आपको एक बग्घी देंगे और एक घोड़ा देंगे। क्या देंगे? आपको एक गिफ्ट मिलेगी, क्या है? घोड़ा। हमें घोड़ा मिल जाए, हम क्या करेंगे? खिलाएगा कौन? ओके। तो बोला एंजल ने बोला, वो देखो दूर में, सपने में है, तो सपने में देखो दूर वहाँ खेत में है ना, फील्ड में, देयर आर 3 हॉर्स। कितने घोड़े हैं? 3 घोड़े हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, कैसा हॉर्स है? ब्राउन कलर का हॉर्स है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। उसको मत, क्या बोला? उसको नहीं लेना, क्योंकि वो कैसा है, बड़ा नर्वस रहता है, वो आपकी ड्यूटी पूरी नहीं करता। और दूसरा हॉर्स है ग्रे कलर का, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा भी है, और उसको भी नहीं लेना, वो बहुत क्लमजी है, कोई काम ठीक से नहीं करता, क्लमजी। मम्मी भी डांटती ना हम लोग, व्हेन वी आर क्लमजी, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों वैसे कर रहे हैं। और वो जो तीसरा वाला घोड़ा है, आप उसको लेना। वो कौन था? चार्ली था। चार्ली के था बैग में, ऐसे करके उसकी पीठ में तो खराबी थी, कहते पर आप उस घोड़े को लेना। You take that horse for your surprise gift. So
White and James were taken to the countryside at the crossroad. उन्होंने बहुत सारी बग्गियां देखी वहाँ, बहुत सारे घोड़े थे फील्ड में और बहुत सारे लोग दिखे. बट एलन वाइट को पता था ना सीक्रेट, एंजल ने बता दिया था ना. So when they went there, when the members asked Ellen G. White, she told that she will take Charlie. And Charlie stayed with them for many years. उनको जहाँ जहाँ जाना पसंद था, जो ड्यूटी के लिए जाते थे, गॉड के बारे बोलने जाते थे, हॉस्पिटल्स जाते थे, गरीब लोगों को विजिटिंग में जाते थे, चार्ली हमेशा उनकी बग्गी खींचता था. एंड चार्ली वाज अ वेरी फ्रेंडली हॉर्स, बहुत फेथफुल हॉर्स, वेरी लविंग हॉर्स. चार्ली का एक फेवरेट खाना था. Whenever Charlie was crossing the lane from his house, there were few apple trees. And जब सीजन होता था उनमें जब एप्पल होते थे, चार्ली को देते थे वो एप्पल और उसको और भी कौन में आता था, है ना. आपका भी फेवरेट खाना होता है ना कोई, और चार्ली जब भी पार होता था वहाँ से जरूर से एक एप्पल तोड़ के खाता था. He used to be very happy by eating that. And many years passed by. See Charlie, Mr. Ellen White and Mr. James, and served them for many years. बहुत साल तक उनकी सेवा करी. और जब चार्ली नहीं रहे, तो एलन वाइट जब बूढ़ी हो गई थी, तो वो चार्ली को तब भी याद करती. Even then, Charlie used to be remembered in that family. So how many times, कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, गॉड हमें छोड़ दिया, बट नहीं. Everybody is special for God. God किसको सबको क्या बोलते हैं? God सबको क्या बोलते हैं? सब special. Every child is special for him. And God loves us. God loves everyone. Like God loves Charlie. He had a plan for Charlie. उसमें defect था, पर God का एक plan था. Somebody, one family, God had to love him and take care of him, and he also served that family. So God also wants us that we should, whatever problem or defect or shortcoming we have, we should love God. And God in return will always bless us and find a way for us. Thank you. Happy Sabbath Church. My precious brothers, sisters, and darling children, welcome to the presence of the Lord. हमारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय सदस्यों, आप सबका आज इस सबक में स्वागत है. I want to ask you, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. are you glad to be here? क्या आज आप आनंदित हैं कि आप यहाँ पर हैं? If you are glad, अगर आप आनंदित हैं, tell 2 and 3 persons around you, you look better than I do. आसपास में जितने 3-4 लोग हैं उनसे बोलिए, आप मेरे से बेहतर लगते हैं. You look better than me. ये आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और इस विषय पर कि आपका परमेश्वर कौन है. Before we go to the topic, इससे पहले कि हम अपने शिष्य पर जाएं, tell me why you are here. और मुझे ये बताएं कि आज आप यहाँ क्यों हैं For whom you are here. और आप किसके लिए यहाँ पर हैं. God bless you. परमेश्वर Yes. आपको आशीष करे. One day, a mother said to her son, और एक माँ ने अपने पुत्र से क्या कहा, it is time to get up ये समय है कि हम तुझे उठना है and
get dressed for the church. और आपको चर्च के लिए तैयार होना है। And son said to him, son said to her, और पुत्र ने अपनी माँ से कहा, I don't want to go to church. मैं तो गिरजाघर नहीं जाना चाहता। I don't like those people at church. और जो लोग क्रिस्टियन में हैं, चर्च में हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता। Those people also don't like me. और वो लोग भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। Give me reason. 3 reasons. Why should I go to church? मुझे 3 कारण दीजिए कि मैं उस क्रिसिया में या उस चर्च में क्यों जाऊं। Mother said to him, और उसकी माँ ने उससे कहा, the first one is, पहली बात ये है, today is a Mother's Day. और आज तो माँ का दिन है। I'm your mother. मैं आपकी माँ हूँ I command you to go to church. और इसलिए मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आप चर्च जाएं। Second one is, दूसरी बात ये है, you are 45-year-old. और अब आप 45 साल के हैं You're supposed to be in the church. और इसलिए आपको चर्च में होना चाहिए। The third one is, और तीसरी बात ये है, you are the pastor of the church. और आप तो चर्च के कलीसिया के अगुए हैं, पादरी हैं। Why you are here? आप यहाँ क्यों हैं? As a Seventh-day Adventist, और जैसे कि हम सेवन डे एडवेंटिस्ट लोग हैं, did you invite anyone for the Sabbath blessing? क्या आप किसी को अपने साथ निमंत्रण करते हैं कि आप मेरे साथ आराधना करें? I think we didn't. और हमें जरूरत है कि हम ऐसा जरूर करें। Let's go to the topic. आइए हम अपने शीर्षक पर जाते हैं। Who's our God? हमारा परमेश्वर कौन है? The one who made us, वो जिसने मुझे और आपको बनाया है, one who provides us, और वो एक जो मेरे और आपके लिए नैया करता है, the one who disciplines us, और एक जो हम मेरा और आपका अनुशासन करता है, the one who protects us, और वो परमेश्वर जो मुझे और आपको बचाता the है, one who guides and controls us, और जो हमारा संयम करता है और हमारी अगुवाई करता है, the one who loves us. और वो जो मुझे और आपको प्यार करता है। Is he your God? क्या वो आपका परमेश्वर है? If he is not your God, अगर वो आपका परमेश्वर है, then who's your God? अगर उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, तो फिर कौन सा आपका परमेश्वर है? The God of Bible, और इस पवित्र वचन का जो परमेश्वर है, he is God of all hope. और कहते हैं कि वो सारी आशा का परमेश्वर है, He is God of mercy. और वो सारी आराधना का परमेश्वर He है, is God of love. और वो सारे प्यार का परमेश्वर है, He is a God of amazing grace. और वो बहुत ही अद्भुत अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। He is also God of wrath. God of wrath. अच्छा, वो कहर का भी परमेश्वर है। All people believe something, और हम सब कुछ ना कुछ जो है विश्वास करते हैं, but in whom we believe. पर सवाल उठता, आप किस पर विश्वास करते हैं? Who do you believe? आप किस पर विश्वास करते हैं? Many people believe in the animals. और बहुत सारे लोग जो है जानवर पर विश्वास करते हैं, They are their God. वो उनके परमेश्वर हैं। Many believes in the creations like sun, star, and और moon. बहुत सारे लोग जो है उसकी सृष्टि पर करते हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारों की प्रतिष्ठा करते हैं, They are their God. वो उनके परमेश्वर है। But whom do you believe? परंतु आप किस पर विश्वास करते हैं? If you believe in the socialism, अगर आप सामाजिक बातों पर विश्वास करते हैं, that's your God. फिर वो आपका परमेश्वर है। If you believe in the communism, और फिर अगर आप जो है कम्युनिज्म पर बात करते हैं, that's your God. फिर वो आपका परमेश्वर है। They are not the God of Bible. परंतु वो परमेश्वर के वचन के परमेश्वर नहीं हैं। Certainly not the creator and sustainer of this world. परंतु वो इस दुनिया के सृष्टि को बनाने वाले और उसको संभालने वाले नहीं हैं। This is the question. ये मेरे और आपके सामने सवाल है। Do you really know your God? क्या आप सचमुच में आपके परमेश्वर को जानते हैं? Or just
Do you know about your God? पर सिर्फ या फिर आप सिर्फ अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं। Many know the Bible, बहुत सारे लोग जो है वचन को जानते हैं, but they do not know the God of Bible. और परंतु वो परमेश्वर वचन के परमेश्वर को नहीं जानते हैं। In fact, बनिस्बत many the standard of the Bible, और बहुत सारी जो बाइबल की बातें हैं, they are lost. They are lost. और उनमें से खो जाती हैं। Jesus says in the book of Matthew chapter 7 verse 23, और मत्ती का 7 उसकी 23 आयत में पर यीशु मसीह कहते हैं, and then I will profess unto them, और मैं तब उनसे ये कहूंगा, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता, Depart from me, मुझसे दूर हो जाओ, ye that walk iniquities. क्योंकि आप अपने गुनाह में चलते आए हैं। Listen carefully. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। The angel of the God will lead them to the lake of the fire. और कहते हैं कि जो फरिश्ते हैं वो उनकी उस आग की झील में अगुवाई करेंगे। Who are they? ये कौन है? They profess we know the God, और हम अगर अपने परमेश्वर को जानते हैं, but indeed they refuse him. परंतु वास्तव में हम नहीं जानते। This is going to happen in the future. और ये आने वाले समय में ऐसा होगा। Matthew chapter 7 verse 22. और मत्ती का 7 अध्याय की 22 आयत में अगर हम Many will come to me बहुत सारे लोग आएंगे in that day, और उस समय उस दिन आएंगे, the day of judgment. और जब न्याय का दिन होगा, They will say, Lord, Lord. और वो कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। If you have the Bible, please turn with me. अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है मेरे साथ खोलिएगा। Matthew 7 मत्ती का 7 अध्याय and verse 22. और उसका 22 आयत में हम पढ़ेंगे। Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से चारे कर्म नहीं किए? Jesus says, यीशु ये कहते हैं, they are not few. बहुत थोड़े नहीं होंगे। He says, many will come to me. बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे। That day, उस दिन, Lord, Lord, उस दिन कहेंगे, हे प्रभु, have we not prophesied? और मैं तो भविष्यवाणी करता हूँ। Have we not cast out the demon? क्या मैंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला है? Have we not done many wonders? और क्या हमने बहुत सारे अद्भुत काम नहीं किए? But he says, परंतु वो कहेगा, he declares that, और वो ये बात को कहता है, I never knew you. मैं तुम्हें नहीं जानता, Depart from me. मुझसे दूर हो जाओ, Ye that work iniquities. और क्योंकि तुमने बुरे काम किए हैं। Jesus says in the book of Matthew chapter 7 verse 14, और मत्ती के अध्याय उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखता है, and narrow is the way और कहता है क्योंकि सकेत में फाटक है which lead us to the life, और कठिन में मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है, and few there be that find. और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Further question is this: परंतु सवाल ये है, do you really know your God? क्या आप सच में अपने परमेश्वर को जानते Do हैं? you really know the God of Bible? क्या आप इस परमेश्वर के वचन के परमेश्वर को जानते हैं? Read this with me. Book of John, chapter 17, verse 3. यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, Book of John, chapter 17, verse 3, it says here, यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय 3 आयत में हम पढ़ेंगे, but this is eternal life, that they may know you, the only true God,
and Jesus Christ whom you sent. और अनंत जीवन ये है कि वे मुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। The moment you will accept him your personal savior, और जब जिस क्षण भर आप उसे अपना मुक्ति दाता उद्धारकर्ता मान लेंगे, he will become your God. वो आपका परमेश्वर हो जाएगा He will become your eternal God. और वो आपका सनातन काल तक परमेश्वर ठहरेगा। Let's consider the God of Bible. और आइए हम उस परमेश्वर के वचन के परमेश्वर को जानें। In the beginning, और हम बीच में देखते हैं God created heaven and earth. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया। He said, let there be light, उसने कहा कि वहां रोशनी हो जाए and darkness vanished away. और जो अंधेरा है वो दूर हो जाए। Then the Bible says, और परमेश्वर के वचन इस तरीके से कहता है, book of Psalm chapter 147 verse 4, और भजन संहिता 147 अध्याय की 4 आयत में लिखता है, he tells the number of the star, और वो उस सितारों की गिनती को बताता है and he calls them all by their name. और उनको उनके नाम से पुकारता है और गिनता है। See, he calls all the stars by their names. और देखिए वो तमाम सितारों को उनके नाम से पुकारता है। Listen carefully. बहुत ध्यान से सुनिएगा। Science now says अब जो विज्ञान हो इस तरीके से कहता there है, are billions of the galaxies. ज्ञान ये कहता है कि बहुत सारे करोड़ों करोड़ों सितारे हैं There are hundreds and millions of the stars. और बहुत जो 100 के हिसाब से मिलियन के हिसाब से सितारे हैं। The God of the Bible calls every star by name. और जो परमेश्वर इस वचन का है वो उनको हर उनके नाम से पुकारता है। The Bible says और परमेश्वर का वचन ये बताता है, he breathed into the handful dirt, और कहते हैं कि जो एक मिट्टी है उसमें उसने सांस भरा and man became living soul. और इंसान जीवता प्राणी हो गया। Then he took the rib of Adam और तब उसने आदम की पसली को लिया and made a woman और उसमें से उसने एक स्त्री को बनाया and said to both of them, और दोनों से ये बात कही, be fruitful and multiply. बढ़ो फूलो और इस दुनिया में भर जाओ। Do you know that God? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? Then God revealed himself as a most high God. और फिर परमेश्वर अपने आप को सबसे महान और उत्तम परमेश्वर आपको दर्शन देता है। Remember this. आइए याद रखें, God that we serve, वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं he is higher than the highest. और वो सब ऊंचों से भी ऊंचा परमेश्वर है। He is greater than the greatest. और वो सबसे महानों से महान परमेश्वर है। He is the wiser than the wisest. और वो सब समझदार अकलमंदों से भी अकलमंद परमेश्वर He है। is all powerful. और वो सबसे समर्थी परमेश्वर He है। is all knowing. और वो सब कुछ जानने वालों से सब कुछ ऊपर जानता He है। is the God that ever present. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा हमेशा तक रहता है। Then God revealed himself, और तब परमेश्वर मुझे और आपको दर्शाता है, God Almighty. और वो अति महान परमेश्वर है। That means if he is your God, अगर वो आपका परमेश्वर है you can win anybody. और फिर आप हर एक से अच्छे हो सकते हैं। If he is your God, अगर वो आपका परमेश्वर है you can defeat any powerful enemy. और फिर वो कोई भी आपका समर्थित दुश्मन आपके सामने हो, आप उसको हरा सकते हैं। As David defeated Goliath, और जिस तरीके से दाऊद ने गुलायत को हरा दिया, as Moses defeated the Pharaoh, और जिस तरीके से मूसा ने फैरो को जो है उसको पराजित कर दिया, as Elisha defeated the Jezebel, और जैसे आइजक ने जो है तमाम उस न्याय को पूरा किया, then he revealed himself और तब वो हमारे सामने प्रदर्शित करता है as a Jehovah Jireh. और वो हमें यहोवा जिरा के तौर पर अपने आप को बताता है। That means God will provide. और वो परमेश्वर जो हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। According to the Bible, he will supply all your need according to his grace. और अपनी अनुग्रह के मुताबिक वो हमारी सारी जरूरतों को वो मुहैया करेगा। Jehovah Jireh also translated
और यहोवा जरिया जो है वो इस तरीके से उसका अनुवाद किया जाता है, God sees. खुदा देखता है। There is God who sees you. और वो खुदा है जो सब कुछ देखता है। There's God who provides you. और वो परमेश्वर जो सारी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Nothing is impossible for him. और कोई भी बात उसके लिए नामुमकिन नहीं है। If you trust in him, और अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, he will provide all your needs. और वो मेरी और आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। Then God revealed himself Jehovah Rapha. और फिर वो अपने आप को यहोवा राफा के तौर पर हमारे सामने प्रदर्शित करता है। That means the God that heals. और वो परमेश्वर जो मुझे और आपको चंगाई देता है। The God that comforts. और वो परमेश्वर जो मुझे और आपको सच्ची तसल्ली देता है। He is a healer. और वो हमारा चंगा करने वाला है। When Israel left Egypt, और जब इस्राएल लोगों ने मिस्र को छोड़ा, no one falls sick next 40 years. और 40 साल तक कोई बीमार नहीं हुआ। Think about it. Think about it. और इसके बारे में सोचिए। Bible gives us a very powerful name now. और ये परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी और महान हमारे लिए गवाही देता है। That is the name of conqueror. और उसका जो नाम है वो विजेता का नाम है। He is a mighty conqueror. और वो एक बहुत महान विजेता है। He is a conqueror of the death, hell and grave. और कहते हैं कि वो मौत से और उस कब्र से जीत पाने वाला परमेश्वर है। Demon trembles when we mentioning his name. और वो हमारी तमाम दुखों को दूर करता है जब उसका नाम पुकारा जाता है। Then scripture gives us a very powerful name. और फिर हमें परमेश्वर का वचन एक बहुत अद्भुत महान नाम बताता है। That is peace. और वो है शांति। Book of John chapter 14 verse 27 says, और यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 27 आयत में हम पढ़ते हैं, peace I give you. और मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। My peace I give to मैं you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Not as the world gives you. ऐसी शांति नहीं जो दुनिया देती है। Do I give you? क्या मैं तुम्हें देता हूँ? Let not your heart be troubled. आपका मन घबराए नहीं Neither let it be afraid. और ना तुम डरो। He is the God of peace. और क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। Next Bible gives us his name, Jehovah Shammah. और फिर अगला नाम वो हमें देता है यहोवा शमा। The God who's always there. और वो परमेश्वर जो हमारे इर्द गिर्द है। When Bible says, जब परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है, I will never leave you और मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा nor forsake you, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, even till the end of the earth. और मैं इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। It means exactly that. इसका वही मतलब है। He will never leave you, और वो मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा, nor forsake you. ना मुझे और आपको त्यागेगा। Next, God presents himself God of love. परमेश्वर अब हमें अपने सामने एक प्यार का खुदा प्रदर्शित करता है। Book of John chapter 3 verse 16. यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय की 16 आयत में लिखता है, For God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया he gave his only begotten son, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया that whosoever believe in him ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे should not perish, वो नाश ना हो but have everlasting life. परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। The love of the God is how rich. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार कितना अमीर है, The love of the God is how pure. कितना साफ सुथरा प्रेम है परमेश्वर। Love of the God is measureless. और कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है उसकी सीमा नहीं नापी जा The सकती। love of the God how strong. और परमेश्वर का प्रेम कितना समर्थी है। And finally, God is the God of wrath. और जो परमेश्वर है वो हमारा जो पिता परमेश्वर रहता है। You will surprised to know अगर आपको ये जानकर हैरानी होगी, there were only 2 verses in your Bible आपके बाइबल में 2 ही आयतें हैं that describing the wrath of the God. और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो हो कहर का भी परमेश्वर है। Book of Romans chapter 1 verse 8. रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, The wrath of the God is revealed from the heaven against all ungodliness.
जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर का कहर उस आसमान से उंडेला जाता है। Rather than God against the unrighteousness. और वो जो लोग जो है बदकार लोग हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर का कहर। Rather than God against who surpasses the truth in unrighteousness. और कहते हैं कि वो लोग जो कि ना सच्चाई जिनमें है और जिनके अंदर बदकारी पाई जाती, उनका कहर परमेश्वर पर पड़ता है। He reversed the wrath on his enemy. और कहते हैं कि वो उसको रिवर्स कर देता है अपने दुश्मन पर। Rest all the verses talk about God's love. परंतु बाकी सारे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में, के प्यार के बारे में बात करता है। We don't want to hear about the wrath of the God. और हम परमेश्वर के इसके कहर के बारे में नहीं बात करना We चाहते, don't want to be negative. और हम जो है नेगेटिव नहीं होना चाहते। But I assure you today, आज मैं आपको ये विश्वासन दिलाता हूँ, if you disobey your God, अगर आप अपने परमेश्वर की नाफरमानी करते हैं, you will experience the wrath of the God. फिर आप जो परमेश्वर के कहर को उसका अनुभव करेंगे। This is the God of Bible. और ये परमेश्वर जो इस बाइबल का परमेश्वर है। Let's consider knowing about your God. आइए हम ये जानें कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। Bible says, परमेश्वर का वचन बताता है, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, और दूसरा करंथियन उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत में examine yourselves कहता है कि अपने आप की जांच करें, as to whether you are in the faith. और ये जांच करें कि आप ईमान में हैं। Test yourselves. अपने आप की जांच करें। Do you not know yourself क्या आप अपने आप को नहीं जानते that Christ is in you? कि यीशु मसीह आप में वास करता है? We may seem disqualified. और जो लोग इसके लिए नहीं पहचाने जाते, Here I want to repeat that. और ये मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, Do you really know your God? क्या आप सचमुच में अपने परमेश्वर को जानते हैं? Socialism makes the government our God. और ये अपने सामाजिक जीवन को जीने का मतलब ये नहीं कि वो हम उस परमेश्वर के हैं। We were taught about the socialism. और जो हम और परमेश्वर के बारे में या और जो जादूगरी के बारे में बातचीत करते हैं, Our brains were washed by the socialists. और कहते हैं कि जो सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा हमारे इस दिमाग को जो है वो खाली कर दिया जाता है। Hitler was socialist. Hitler was socialist. क्योंकि जो हिटलर था वो सामाजिक इंसान था, धार्मिक। He killed 15 million people, और उसने 15 मिलियन लोगों को मार दिया, converting them to the socialism. ताकि वो सामाजिक कामों में उनको लगा सके। Stalin was a socialist. स्टालिन जो था वो भी सामाजिक इंसान था, He killed 100 million people, और उसने 100 मिलियन लोगों को मार दिया, converting them to the socialism. और वो भी चाहता था कि लोग जो है वो सामाजिक ही बने। When few people control so many, और जब कुछ लोग बहुत सारे लोगों का अपना संयम कर लेते हैं, it's called dictatorship. इसे बोलते हैं अपनी मनमानी करना। But we believers, पर हम जो विश्वासी हैं, we never go down before the socialism and dictatorship. और हम जो लोग हैं, हम ना इस मनमानी के लोगों के सामने झुकते हैं, ना उन सामाजिक लोगों के सामने। There's a dangerous card. I want to tell you about it. और ये एक खतरनाक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Humanism. Humanism. ह्यूमनिज्म में मतलब इंसानियत के जो बीच में आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं, Man is a God. फिर उसमें इंसान आपका परमेश्वर हो जाता है। People walking around you और फिर लोग अपने आपके इर्द गिर्द घूमने लगते and हैं, saying, "My rights are my God." और फिर वो कहने लगते हैं कि मेरी चोटी आपके लिए परमेश्वर है। Humanism has killed countless babies. और जो ये इंसानियत जो अपने आप को खुदा कहता है, ये बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया है। According to the Bible, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक, you don't have right to kill anyone. क्योंकि आपको खुशी का अधिकार नहीं कि आप किसी को मार दें, You don't have right to murder anyone. और आपके पास ये भी अधिकार नहीं कि आप किसी का खून करें। And listen carefully. और ध्यान से सुनिएगा, Abortion is a murder. Abortion is a murder. और जो माएं बच्चा गिराती हैं, वो एक
क्या कहते हैं, खून है, एक गुनाह है। It's not a sin. It's not a sin. ये इज नॉट गुनाह नहीं है, It's a great sin. ये महान गुनाह है। There's a God of the materialism. और वो हमारी तमाम चीजें हैं जो उनका भी खुदा है। Many have sacrificed their peace for the money. और कहते हैं कि बहुत सारों ने अपनी शांति को बेच दिया है Many have पैसे के लिए, sacrificed their health for the money. और बहुत सारे लोगों ने अपनी सेहत को पैसे के लिए बेच दिया है। Many have sacrificed their family, their children for the money. बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार, अपने बच्चों को बेच दिया है सिर्फ पैसे के लिए। But I want to say to you, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, stop this. बंद करिए, Stop this. बंद करिए। Your provider is there. आपका मुहैया करने वाला परमेश्वर Your है, God is the God of Jireh. और क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा जिरे है। I want to repeat it again. मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूँ, Do you know your God? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? Or you know about your God? या आप अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं? People say we have joined the church. और लोग कहते हैं कि हमने अपने चर्च को ज्वाइन कर दिया है। Membership is good in the church. अब मेंबरशिप होना एक चर्च में बहुत अच्छी बात है, The question is this: पर सवाल ये है, Are you saved? क्या आप और मैं बच गए हैं? The member believes in the word of God. और जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, So is the devil. और इसी तरीके से जो शैतान है वो भी वचन पर विश्वास करता है। Devil knows the Bible very well. और शैतान इस वचन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, Satan knows Jesus is the Son of God. और शैतान ये जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Satan knows about the heaven and the hell and the death. और परमेश्वर शैतान ये भी जानता है कि स्वर्ग और नरक सबके बारे में जानता है, Satan knows about the judgment. और वो न्याय के बारे में भी जानता है, But he never confessed Jesus as a Savior. परंतु वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता। Have you? क्या आपने माना है? If you have not so far, अगर आज तक नहीं माना है, you are not his. फिर आप उसके नहीं हैं। Let's see. आइए देखते हैं, Who's God of Daniel? डैनियल नबी का कौन परमेश्वर था? Daniel was invited by the king Nebuchadnezzar for a big banquet. और कहते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी के लिए डैनियल को जो है नबूकदनेस्सर राजा के दरबार से निमंत्रण मिला। We know Nebuchadnezzar was a powerful king. और हम जानते हैं नबूकदनेस्सर जो था बहुत ही समर्थी और ताकतवर राजा था। The Babylonian has covered most part of the earth. और कहते हैं कि बेबीलोनियन ने बहुत सारे इस जमीन को, इस धरती को अपने कब्जे में लिया था। Daniel was going to the biggest deal. और कहते हैं कि बहुत बड़ी बात करने को जो डैनियल वो जा रहा था। King Nebuchadnezzar offered him a meat. और कहते हैं कि उसे अच्छा भोजन उसे परोसा गया, Offered him a meat. उसे मांस दिया गया, And he said no. पर उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। Why? क्यों? Because the meat was offered to the idol. क्योंकि वो मांस जो था वो बुतों के सामने दिया जाता था, It was contrary to his faith. और वो उसके ईमान के विरुद्ध था। When his faith was being violated, और जब उसके विश्वास की जो परीक्षा आई, he said no. तब उसने कहा नहीं। Listen carefully, my brothers and sisters. और ये ध्यान से सुनिए बाइबल में से क्या लिखा है। One of the greatest word should be in your vocabulary. और आपकी वोकैबुलरी में एक सबसे महान बड़ा शब्द होना चाहिए, That is no. और वो ये होना चाहिए नहीं, नो। No, I will not do it. और नहीं, नो मैं ये नहीं करूंगा, No, I cannot do it. और नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, No, I cannot say that. और मैं ऐसा नहीं कह सकता, No, I cannot go there. मैं वहां नहीं जा सकता। Whatever is contrary to the law of the God, और जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध है I will not do. मैं उसको नहीं करूंगा। That I will not offend the name of the Lord doing that. और मैं परमेश्वर के उस नाम को, उसके वचन को क्या कहता हूं, उसका निरादर नहीं करूंगा। Second
evidence. और दूसरा जो परिणाम है, When the 3 Hebrews boys were invited, और कहते हैं कि 2-3 जब इब्रानी जो लोग थे वो निमंत्रण मिला to bow down before the golden image of Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर की सोने की मूर्ति के साथ जब उनको झुकने ने कहा, they said, when there is a great music, और जब वहां पर बहुत भारी एक म्यूजिक होगा, you have to go down before the golden image. और फिर आपको वो सोने की मूर्ति के सामने सजदा करना होगा। If you don't, अगर आप नहीं करेंगे we are going to throw you in the fiery furnace. और फिर नहीं तो हम आपको आग की भट्टी में गिरा देंगे। पानी। थोड़ी देर बाहर ला हवा में ले। थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर। Okay, pay your attention toward this. चलिए Word of हम God. जारी रखते हैं, तब तक तुमको बाहर लेके जाते हैं। We are going to throw you in the fiery furnace. और तब उनको ये आ गया, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। And music began. और फिर जो म्यूजिक था वो शुरू हुआ, They didn't bow. और उन्होंने मूर्ति के सामने नहीं झुके, Even they didn't bend. और फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। And they didn't burn. They didn't burn. और जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो उनको कोई आग नहीं लगी, वो सड़े नहीं। They looked at the king और वो उन्होंने राजा की तरफ देखा and said, और कहा, the God we serve, जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, he is able to deliver us from your hand. और वो ये समर्थ रखता है कि वो आपके हाथ से हमें बचा सकता है, They know the God Almighty. क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर को जानते They हैं। were thrown in the fire. और वो उनको आग की भट्टी में फेंका गया। What they got there in the fire, जब वो उस आग में चले गए, who was he? और वो कौन था वहां उनके साथ? Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ था, the Lord of God, और जो हमारा स्वर्गीय पिता the परमेश्वर, King of Kings. और वो राजाओं का राजा। I want you to hear this. मैं आप ये सुनना चाहता हूँ, When you got in the trouble जब आप मुसीबत में चले जाते हैं for standing up for the righteousness, और फिर आप राष्ट्रबाजी के लिए खड़े होते हैं, God does not send someone else. और परमेश्वर और किसी को नहीं भेजता है, He shows up himself. और वो अपने आप हमारे साथ खड़ा हो जाता है। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। We want to thank the Pastor Sunil for the wonderful message that he has delivered to us. In concluding and to the response of the message today, आज उस वचन के संदर्भ में हम आखिर में गीत नंबर 330 गाएंगे। Sing from the church hymnal number 330। 330 नंबर जो है हमारी किताब में से। Take my life and